कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री के साथ 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक शुरू हुई। करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और उन्होंने अमेरिका, यूरोप का हवाला देकर कहा है कि वहां मामले बढ़ रहे हैं और हमें भी इन हालात में सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने आने वाले दिनों पर सावधान करते हुए दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान को खास तौर पर सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं केजरीवाल ने अपनी बात रखी है और पराली को लेकर पीएम के दखल की मांग की है। केजरीवाल ने साफ कहा है कि दिल्ली में कई वजहों से हालात बेकाबू हुए हैं। केजरीवाल की मांग है कि केंद्र सफदरजंग अस्पताल में 1000 बेड का इंतजाम भी करे। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल दिल्ली से जुड़ गए हैं और कमलेश सुतार मुंबई से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अशोक, आपसे जानना चाहेंगे, अभी भी ये बैठक जारी है और काफी अहम है कई मायनों में। ये बैठक लगातार दिल्ली में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, दिल्ली एनसीआर में आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना पेशेंट्स के, ऐसे में केजरीवाल ने कम से कम ये साफ कर दिया है कि उनकी डिमांड क्या है और उन्होंने ये भी बोला है कि उन्हें 1000 बेड चाहिए और साथ ही साथ पराली पर भी जोर दिया है कि पराली को जलाना जो है वो बंद करे किसान, जिसकी वजह से पोल्यूशन दिल्ली में इतना ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री पिछले कई दिनों से बेड बढ़ाए जाने की मांग करते रहे और आज उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बैठक में साफ तौर से कहा कि 1000 बेड रिजर्व रखे जाने चाहिए, उनको और दिए जाने की जरूरत है जिस ढंग से स्थितियां बनी हुई हैं। और उन्होंने दिल्ली में जो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, जो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसके लिए पराली से होने वाले प्रदूषण को भी जिम्मेवार बनाना है और प्रधानमंत्री को कहा कि वो दखल दे। जो आसपास के राज्य हैं जहाँ पे पराली जलाई जाती है, उससे प्रदूषण होता है, उसकी वजह से भी ये स्थिति बनी है। लेकिन प्रधानमंत्री अभी बोलने वाले हैं थोड़ी देर में। इन तमाम मुख्यमंत्रियों की बातें सुनी जा रही है कि वो क्या उनके कंसर्न्स हैं, क्या वो चाहते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी सबसे पहले मीटिंग में ओपनिंग रिमार्क्स रखते हुए कहा था कि यूरोप और अमेरिका में दोबारा से केसेस बढ़ रहे हैं तो हमको भी सावधान रहने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाए जाने पर बहुत जोर देने की जरूरत है। तो लगातार चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों, तमाम अपने अपने जो केसेस वहां पे आ रहे हैं उसको लेके कंसर्न व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खास तौर से बेड की मांग को एक बार फिर दोहराया है। बिल्कुल, कमलेश सुतार मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कोरोना के केसेस आए थे तो हमने देखा था कि पीक पे था, यहां पर सबसे ज्यादा आंकड़े हम महाराष्ट्र में देख रहे थे, मुंबई में देख रहे थे। लेकिन एक बार फिर से वो केसेस वहां भी बढ़ने लगे हैं, क्योंकि बीच में हमने देखा कि केसेस कम आने लगे, लेकिन फिर से वो राज्य जहां पर ज्यादा केसेस आ रहे हैं तो दिल्ली के बाद महाराष्ट्र का भी नाम है और मुंबई में भी हम देख रहे हैं धीरे धीरे आंकड़े बढ़ रहे हैं। चिंता का विषय। जी बिल्कुल, और जिस तरह से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य की जनता को संबोधित करते हुए बताया था कि वो लॉकडाउन तो फिर से नहीं करना चाहते, लेकिन लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। रास्ते पर जिस तरह से भीड़ नजर आ रही है, लोग जिस तरह से बाहर है, उस तरह से शायद लोगों के मन में ये चिंता है, लोगों के मन में शायद ये भावना है कि कोरोना का संकट जो है खत्म हो चुका है। दिवाली के वक्त विशेषकर शॉपिंग मार्केट्स में, मॉल्स में जिस तरह से भीड़ देखी गई थी, उसके चलते उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की थी। दूसरी अहम बात यहाँ पर यह है कि कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने लोगों को इस बात से सचेत किया था कि महाराष्ट्र में शायद दूसरी वेव आ सकती है, दूसरा दौर आ सकता है कोरोना का, और ये दूसरा दौर शायद पहले दौर से भी ज्यादा भयंकर हो सकता है। तो अगर लोग सावधानी नहीं बरतेंगे तो सरकार को एहतियातन कदम उठाने पड़ेंगे। जो बात उद्धव ठाकरे ने भी परसों राज्य की जनता को संबोधित करते हुए दोहराई थी कि फिर से लॉकडाउन करने की जरूरत ना पड़े। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी ये बात कही, स्वास्थ्य मंत्री लेकिन कमलेश, ये भी मैंडेटरी कर दिया गया है कि अब कुछ राज्यों, जिसमें दिल्ली भी आता है, गोवा भी है और भी कुछ जगह हैं, वहां से अगर लोग आ रहे हैं मुंबई तो उनको पहले कोविड नेगेटिव का उनको रिपोर्ट सौंपना पड़ेगा, तभी राज्य सरकार अलाउ करेगी आने के लिए। जी, ये एहतियातन तौर पर ये कदम उठाया गया है क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, बात शुरुआत में ये चल रही थी कि इन दोनों शहरों के बीच में चलने वाली एयर सर्विस हो या फिर ट्रेन सर्विस हो, शायद इसको रोका जा सकता है, इसको लेकर चर्चा हो रही थी। लेकिन फिलहाल के लिए महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है कि ये 4 राज्य जो है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, दिल्ली, राजस्थान, गोवा जैसे राज्य है, जहां से अगर मुंबई महाराष्ट्र में कोई आता है तो दूर दराज की ट्रेन हो या फिर एयर सर्विसेज हो, इनको एक कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। ये रिपोर्ट दोनों जगह पर देखी जाएगी, जहां पर फ्लाइट में बोर्डिंग करेंगे, जहां पर फ्लाइट से जिस डेस्टिनेशन पर जाएंगे ऐसी जगहों पर जाकर ये रिपोर्ट उनको देना कंपलसरी होगा। ये जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं वहां से फैलाव ना हो, स्प्रेड महाराष्ट्र में ना हो, इसके लिए कदम उठाया गया है।